Continue with the chapter journal. In this video we are going to discuss new topic under journal, that is bad debts. इस वीडियो में हम बैड डेट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैड डेट्स होता क्या है? जब कंपनी किसी पर्सन को या किसी भी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को उधार पे गुड्स बेचती है तो वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? डेटर्स बन जाते हैं। और जो डेटर्स होते हैं वो क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आफ्टर सम टाइम दे विल कम एंड पे द ड्यू अमाउंट टू द कंपनी। बट बाद में वो कई बार पैसे नहीं दे पाते ड्यू टू एनी रीज़न, या थोड़े पैसे दे सकते हैं, थोड़े पैसे वो नहीं दे सकते। मतलब किसी भी तरह से हमारा कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा। उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। मतलब वो वाला डेट, वो वाला उधार जो कंपनी के लिए बैड प्रूव हो गया। और ये कैसे होता है? जब कंपनी किसी डेटर को उधार पे गुड्स बेचती है और फ्यूचर में वो डेटर है किसी भी रीज़न के कारण कंपनी को पैसे नहीं दे पाता, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज़ फुल अमाउंट इज़ इरिकवरेबल। मतलब हमने जब किसी पर्सन को गुड्स बेची और फ्यूचर में जब उस पर्सन ने हमें पैसे देने थे, पूरी की पूरी अमाउंट ही वो हमें नहीं दे पाए, पूरा ही हमारा लॉस हो गया, उसको बोलते हैं फुल अमाउंट इज़ रिकवरेबल। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट केस। सेकेंड इज़ पार्शियल अमाउंट इज़ रिकवरेबल। पार्शियल का मतलब, जैसे लेट अस टेक वन एग्जांपल कि उन्होंने हमें 20,000 देना था, 20,000 देना था बट उन्होंने हमें सिर्फ 10,000 दिया और बोल दिया बाकी 10,000 मैं नहीं दे सकता। तो दैट इज़ पार्शियल अमाउंट इज़ रिकवरेबल, कि हाफ अमाउंट हमने रिसीव कर ली है और हाफ अमाउंट हमारी बैड डेट हो गई है। पार्शियल कुछ भी हो सकता है, 60% मिल गया, 40% हमारे लिए बैड हो गया, 70 मिल गया, 30% बैड हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लास्ट इज़ बैड डेट रिकवर्ड। इसका मतलब होता है जैसे किसी पर्सन को हमने गुड्स बेची, उसने कहा था कि ही और शी विल कम आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद आके वो हमें पैसे दे देंगे। बट अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो आए नहीं पैसे देने, और बाद में वो 1 साल के बाद आ रहे हमें पैसे देने। सो जिसको हमने अपना बैड डेट मान लिया था वो फ्यूचर में आके हमें पैसा दे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। सो ये 3 कैटेगरीज हैं। पहले में हमें कोई भी कुछ नहीं मिलता, पूरा का पूरा अमाउंट ही हमारे लिए इरिकवरेबल होता है। सेकंड में थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा बैड प्रूव हो जाता है। और लास्ट केस में द पर्सन और द कंपनी पे द अमाउंट बट बहुत लेट पे करती है। तब तक हमें लगता था कि शायद ये तो हमारा लॉस हो जाएगा, बट बाद में आए और वो हमें पैसे दे गए, तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। अब जब भी बैड डेट का क्वेश्चन आपके पास आएगा, सबसे पहले आपको इन तीनों में से केस ढूंढना पड़ेगा कि फर्स्ट केस की बात हो रही है, सेकंड केस की बात हो रही है, थर्ड केस की बात हो रही है। ये ढूंढ लिया, फिर ट्रांजेक्शन्स करनी बहुत ईजी हो जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इज पास्ट जर्नल एंट्रीज 2019 1 November. Sartaj, who owed rupees 25,000, is declared insolvent as nothing could be recovered from him. सरताज, जिसने हमारा 25,000 देना था, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब है अब पर्सन की कैपेसिटी ही नहीं रही कि वो आपको कुछ दे सकता है। एज नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, और वो हमें कुछ भी नहीं दे सकता। सो पहले हम देखेंगे कि वो तीनों केसेस में से किस में फॉल कर रहा है। सरताज है, 25,000 देना था बट वो हमें कुछ भी नहीं दे पाया, तो मतलब तीनों केसेस में से वो कौन से केस में आ रहा है? फर्स्ट केस में आ रहा है, फुल अमाउंट इज इरिकवरेबल, कि हमें कुछ भी नहीं दे पा रहा। सो ट्रांजैक्शन बनाने के लिए हमें हर एक में से 2 मेन एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। एक तो हमारा सरताज, जिसने हमें पैसे देने थे, हमें नहीं दिए क्योंकि सरताज हमारा डेटर है, और दूसरा जो हमारा लॉस हो गया। सो इसको हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो एक हमारा बैड डेट हो गया। ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि जब हमारा कोई डेटर है जिसने हमें पैसे देने थे वो हमें नहीं दे पाता, तो उसको हम बैड डेट लिखते हैं। सेकंड, हमारा डेटर जिसका नाम है सरताज। अब बैड डेट, हमें पैसे नहीं मिले, ये हमारे लिए एक लॉस है, और जो लॉस होता है
वो नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके लॉसेस है उसको क्या कर लो? डेबिट कर लो। सरताज हमारा डेटर है, डेटर कंपनी के लिए एसेट होती है। अब जो सरताज है वो हमें पैसे नहीं दे सकता, मतलब कंपनी की एसेट्स कम हो गई। जो सरताज है वो हमारी डेटर्स की कैटेगरी में से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो हमें पैसे नहीं दे सकता। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली जब एसेट हमारी कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सो डेबिट में आ जाएगा बैड डेट्स, क्रेडिट में आ जाएगा डेटर। सो ट्रांजेक्शन हम लिख लेते हैं। 2019 1 नवंबर बैड डेट हो गया, ये हमारे लिए लॉस होता है। सो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सरताज, क्योंकि हमारा जो डेटर है वो हमें पैसे नहीं दे सकता, हमारे डेटर कम हो गए, एसेट कम होगी तो क्रेडिट में लिखते हैं। नरेशन लिख ली। बीइंग सरताज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगा दी। और अमाउंट हमारे पास थी 25,000। सो एक बारी डेबिट के सामने लिख लिया 25,000, एक बारी क्रेडिट के सामने लिख लिया 25,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखें। 3 नवंबर सोहन हु ओड ₹40,000 इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। जो सोहन है उसने कंपनी का 40,000 देना था, वो भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, तो कंपनी सिर्फ उससे 40% रिकवर कर सकती है। मतलब सोहन हमें पूरी अमाउंट नहीं दे सकता, सिर्फ 40% दिया और बाकी कंपनी के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। सो पहले आइडेंटिफाई करें कि जो सोहन है वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो पहला केस था फुल अमाउंट इज इरिकवरेबल, तो इसमें तो नहीं सोहन आएगा क्योंकि वो हमें 40% तो दे रहा है ना। सो पार्शियल अमाउंट इज रिकवरेबल, पार्शियल वाले केस में आएगा कि 40% मिल गया, बाकी 60% का हमारा लॉस हो गया। सो अगर हम इसकी डिटेल देखें, सो थोड़े पैसे हमें मिल गए, जो थोड़े पैसे मिले हैं उसको हम कैश कह देंगे। थोड़ा हमारा लॉस हो गया, उस लॉस को हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। और जो सोहन था उसका नाम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से अब ख़त्म हो जाएगा। पहले कैश, कैश हमारे लिए एसेट होती है, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो रियल अकाउंट में जाती हैं। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। जो चीज़ आ रही है डेबिट कर लो, जो जा रही है क्रेडिट कर लो। अब कंपनी को कैश मिल रहा है, इन हो रहा है, सो इसको हम क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। बैड डेट हमारे लिए लॉस होता है, जितना भी लॉस होता है वो नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जितने भी लॉसेस है उसको क्या कर लो? डेबिट कर लो। सोहन, जब सोहन ने हमें थोड़ा कैश दिया, थोड़ा लॉस हो गया, तो सोहन का नाम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद हमारा सोहन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। सो डेटर है वो हमारे लिए एसेट होती है। जब सोहन का नाम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से कम हो गया, डिलीट हो गया, तो मतलब हमारी एसेट कम होगी मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली। जब एसेट कम हो जाती है तो इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सो डेबिट में आ गया कैश, डेबिट में आ गया बैड डेट, क्रेडिट में आ गया सोहन। सो इसको जर्नल एंट्री में हम लिख लेते हैं। थोड़ा कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट। थोड़ा लॉस हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, क्योंकि हमारा डेटर कम हो गया। इसको लिख लिया नरेशन। बीइंग पार्शियल अमाउंट रिकवर्ड। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपकी एंट्री को जस्टिफाई होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी, शॉर्ट और सिंपल और ट्रांजैक्शन को सूट करनी चाहिए। अब सोहन ने हमारे टोटल पैसे देने थे 40,000। इस 40,000 में से उसने हमें 40% दिया है। सो 40,000 में से वो हमें 40% दे रहा है।
तो कितना में मिल गया 16,000। 40,000 में से 16,000 मिल गया तो बाकी हमारा लॉस हो गया, माइनस करके हमारा लॉस कितना हो गया 24,000 का। सो अगर हम चेक करें तो आपके डेबिट का टोटल बन रहा है 16 प्लस 24,000, ये आपके पास बन गया 40,000। और क्रेडिट चेक करें तो ये भी आपको कितना बन रहा है 40,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। 3rd November। Moving to next, our last transaction of this question is 7th November. Irfan, whose account was written off as bad last year, paid rupees 28,000. इरफान जिसका अकाउंट हमने पिछले साल बैड लिख लिया था। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि कंपनी ने मान लिया था कि अब इरफान कभी नहीं आएगा, इरफान ने हमारा लॉस कर दिया है, इरफान हमारा बैड डेट बन गया है। पहले क्या होगा, इरफान कंपनी के लिए क्या था, डेटर था। और जब इरफान ने हमें पैसे नहीं दिए तो इरफान हमारे लिए क्या बन गया, बैड डेट बन गया। फिर इसको हमने डेटर नहीं बोला, उसको हमने बैड डेट बोल दिया। पेड रुपीज़ 28,000। इरफान जिसका अकाउंट हमने पिछले साल बैड लिख लिया था, अब वो आया और आके हमें 28,000 दे गया। अब एट प्रेजेंट इरफान हमारी कौन सी कैटेगरी में है, बैड डेट है। तो हम क्या बोलेंगे, जिसको हमने अपना बैड डेट मान लिया था अब वो रिकवर्ड हो गया है। सो आपके पास एक न्यू टर्म आ जाएगी, बैड डेट रिकवर्ड। क्योंकि इरफान जब उसने पैसे नहीं दिए तो उसको डेटर की कैटेगरी से हटाकर हमने बैड डेट में लिख लिया था, तो वो 1 साल के बाद हमारे पास आया होगा और आके उसने हमें 28,000 दे दिए। जब हमने उसको बैड डेट की कैटेगरी में रखा है, जब वो आगे हमें पैसे देगा तो उसको हम बैड डेट रिकवर्ड बोलेंगे। सो इसके पास हमारे पास 2 थिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले हमें कुछ पैसे मिल गए और सेकंड जिसको हमने लॉस मान लिया था वो अब रिकवर्ड हो गया, वो हमारा लॉस नहीं रहा। तो सेकंड टर्म बन जाएगी बैड डेट रिकवर्ड। कैश एसेट है, एसेट के ऊपर रियल का रूल लगता है। जब कैश कंपनी में आ रहा है, कोई एसेट कंपनी में आ रही है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैड डेट रिकवर्ड, रिकवर हो गई, ये हमारे लिए इनकम बन गई है। इनकम के ऊपर नॉमिनल का रूल लगता है और नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंगली क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, जितनी भी आपकी इनकम है उसको क्या कर लो, क्रेडिट कर लो। सेवेंथ नवंबर की ट्रांजैक्शन, पैसा आ गया, कैश आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन। क्यों आया, क्योंकि हमारा बैड डेट रिकवर्ड हो गया। सो ये हमारे लिए इनकम है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया विद रुपीज़ 28,000 इन द डेबिट एंड 28,000 इन द क्रेडिट। और नरेशन लिख ली, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, ट्रांजैक्शन को क्लोज कर लिया। सो क्वेश्चन में 3 ट्रांजैक्शंस थी, तीनों हमने लिख ली। लास्ट में हम जर्नल का टोटल करते हैं। सो डेबिट में आपके पास है 25,000 प्लस 16,000 प्लस 24,000 प्लस 28,000, तो ये आपके पास आ गया 93,000। क्रेडिट में है 25,000 प्लस 40,000 प्लस 28,000, तो ये भी आपके पास आ गया 93,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो इस क्वेश्चन में हमने बैड डेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया, 3 केसेस के बारे में पढ़ा। अगर वो हमारा डेटर जो है हमें कुछ नहीं देता तो फर्स्ट केस में आएगा, अगर थोड़ा पैसा दे देता है, थोड़ा नहीं देता तो पार्शियल केस में आ जाएगा। और जिसको हमने अपना पहले ही लॉस मान लिया था, बाद में आके वो हमें पैसा दे जाता है, तो वो थर्ड केस में आएगा, बैड डेट रिकवर्ड में। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ जर्नल।